बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास साहिब की जय। छुड़ानी गांव से कबलाना गांव को जाने वाले मार्ग पर करीब 1.5 किलोमीटर दूर ये कबीर महल का निर्माण कार्य शुरू कर रखा है। ये वो पवित्र भूमि है, ये मूल खेत है जहाँ पर बंदी छोड़ गरीबदास जी 10-12 साल की आयु में गाय चराते थे और अपने साथियों को अच्छी अच्छी बातें बताते थे। एक दिन सतगुरु कबीर साहब एक साधु के वेश में यहाँ पर प्रकट हुए। गरीबदास जी को एक बिना ब्याही हुई बच्ची का दूध पीने की इच्छा जाहिर की। गरीबदास जी ने बच्ची के पीठ पर थपथपाकर बर्तन लेकर उसका दूध दूहना शुरू कर दिया। ये एक अलौकिक लीला है। बिना ब्याही हुई बछिया ने दूध दे दिया और कबीर साहब को भोग लगवाया। कबीर साहब ने थोड़ा सा दूध पीकर अपना बचा हुआ जो प्रसाद था गरीबदास जो उस समय 10-12 वर्ष की आयु के थे उनको दे दिया। गरीबदास साहिब ने अमृत समझकर दूध का पान कर लिया तो उनको मूर्छा आ गई और कबीर साहब जो साधु के वेश में आए थे वो अंतर्ध्यान हो गए। अब सारे बच्चों ने गांव में जाकर शोर मचा दिया कि बलराम जी आपका लड़का गरीबा, क्योंकि गरीबदास जी को गरीबा बोलते थे, कि आपका लड़का गरीबा बेहोश हो गया है। वहाँ से नर नारी, माता पिता, भाई बंद, चाचा ताऊ सब लोग भागे दौड़े आए खेत में और गरीबदास जी को देखकर पहले तो वो बहुत चिंता में आ गई। इतनी देर में गरीबदास जी उठकर बैठ गए और उनके मुख से निकला जय बंदी छोड़ सत साहिब, ये 2 शब्द निकले और फिर वो आराम से बैठ गई। माता ने बड़े लाड से गले लगाकर पूछा कि बेटा क्या हुआ था? कि मुझे सत्य पुरुष कबीर साहब आए और अपने साथ अपने परम धाम परम लोक में लेकर गए। उसके बाद गरीबदास जी के श्रीमुख से अमृतमयी वाणी का प्रसारण होने लग गया। बच्चों को इकट्ठा करते, अच्छी अच्छी बातें बताते और फिर जंड साहब जो एक वृक्ष था उसके नीचे बैठकर वाणी बोलते थे। राजस्थान से आए हुए दादूपंथी संत गोपाल दास जी उसको लिपिबद्ध करते थे। आज वही वाणी गरीबदास साहिब के सतगुरु ग्रंथ साहिब के रूप में उपस्थित प्रमाणित है, जिसको हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, जिसका पाठ करते हैं, अखंड पाठ करते हैं, जिसके वचनों को लेकर संत प्रवचन करते हैं, कीर्तन करते हैं। ये वो पवित्र भूमि है जहाँ पर गरीबदास साहिब को कबीर साहिब ने बोध दिया था। बोध देने वाली भूमि है, ज्ञान देने वाली भूमि है। ये ऐतिहासिक से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पवित्र दिव्य भूमि है। तो यहाँ पर मेरा संकल्प था, कई वर्षों तक खोजबीन की, रोहतक, झज्जर, चंडीगढ़, राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में खोज की कि गरीबदास जी के पिता श्री बलराम जी का खेत कौन सा था। तब जाकर मालूमात हुआ और मैंने अभी 7-8 महीने पहले इसके निर्माण का संकल्प लिया। संकल्प तो लिया था कई साल पहले, परम पूज्य माता श्री पंथ माता श्री ओमवती जी के हाथ से नींव रखवाई थी, लेकिन ज़मीन की उपलब्धता में कुछ समय लग गया। तो अभी 8 महीने से यहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं। यहाँ पर 6 एकड़ भूमि में कबीर महल का परिसर तैयार होगा जो 5 साल में हो जाएगा। ये 151 फुट लंबा, 151 फुट चौड़ा, 5 मंजिला जहाँ पर हम खड़े हैं, कबीर महल के निर्माण का मेरा संकल्प है, जो कि 5 वर्षों में पूरा होना है। ये सफ़ेद संगमरमर से निर्मित होगा, कहीं भी रंग रोगन नहीं होगा। सफ़ेद संगमरमर फर्श में, दीवारों में, और इसमें कबीर साहब की सारी दिव्य लीलाएं चित्रित की जाएंगी। इसके साथ साथ 2 एकड़ भूमि में गौशाला, 3 एकड़ भूमि में संतों के, भक्तों के रहने के लिए, साधकों के लिए साधना करने के लिए भवन तैयार होंगे, रसोई, भोजनशाला, भंडार, शौचालय आदि। और इसके साथ साथ एक दिव्य निर्माण हो रहा है। आप उधर देखिए, तालाब है 60 फुट बाई 60 फुट का, जो प्रतीक के रूप में बनाया जा रहा है। सबको पता है काशी में, बनारस में
सतगुरु कबीर साहब लहर तारा तालाब में प्रकट हुए थे कमल के फूल पर। तो ये 60 फुट बाय 60 फुट का यहाँ पर तालाब का निर्माण होना है। इसमें बीच में बिल्कुल मध्य में पत्थर का कमल का फूल बनाया जाएगा, जिस पर सतगुरु कबीर साहब की चतुर्मुखी 4 मुख वाली मूर्ति की स्थापना होगी। ये पवित्र सरोवर माना जाएगा। इसमें गरीबदास साहब ने जहाँ गंगा प्रकट की वहाँ से जल लाकर डाला जाएगा और भक्त लोग स्नान भी करेंगे, आचमन भी करेंगे, दर्शन भी करेंगे, परिक्रमा भी करेंगे। ये लहर तारा तालाब के प्रतीक के रूप में।